नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पर। तो आज के इस वीडियो में हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 के हिंदी पेपर का एक ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। मॉडल प्रश्न पत्र को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसके अंदर हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन सीधे एग्जाम पेपर में आने वाला है, ठीक है। इससे पहले साइंस और सोशल साइंस का मॉडल प्रश्न पत्र को देख चुके हैं। दोनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। देख सकते हो सबसे पहले खंड क में अपठित बोध से एक गद्यांश दिया हुआ है। जैसे कि लिखा हुआ है कि दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। इसी तरह से एक गद्यांश दिया हुआ है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और नीचे 4 सवाल देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे कि पहला सवाल है कि रोशनी का पर्व किस भारतीय त्यौहार को माना गया है? दीपावली को, या फिर होली को, या फिर रक्षाबंधन को, या फिर दुर्गा पूजा को। तो देख सकते हो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दीपावली हो जाएगा, ठीक है। रोशनी का पर्व दीपावली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल कि दीपावली, प्रश्न संख्या 2 कि दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? भाद्रपद, कार्तिक, चैत्र या फिर माघ। तो देखिए यह त्यौहार जो है कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? कार्तिक माह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है कि दीपावली का त्यौहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? भगवान श्री कृष्ण के जन्म की, भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने की, दुर्गा पूजा की, या फिर महाशिवरात्रि की। तो दीपावली जो मनाया जाता है, दीपावली भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए कि कौन 14 वर्षों के वनवास में थे? कृष्ण, भरत, राम या फिर दशरथ। तो राम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से नेक्स्ट जो सवाल है एक पद्यांश है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नीचे फिर से 4 सवाल देखने को मिलेगा, प्रश्न संख्या 5 से लेकर 8 तक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है जल ही जीवन का आधार, बिना जल सुना हर संसार। इस तरह का एक पद्यांश दिया हुआ है। नीचे सवाल देखिए कि पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? धन का, जीवन का, शिक्षा का, या फिर संस्कृति का। तो जीवन का, ठीक है। जल ही जीवन का आधार, देख सकते हो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जीवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो सवाल है कि किसके बिना संसार सुना है? धन, जल, पेड़ या फिर घर। तो किसके बिना संसार सुना है? तो जल के बिना, देख सकते हो बिन जल सुना हर संसार, जल के बिना संसार सुना है। तो यहाँ पर जल हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल कि जल संकट से बचने के लिए क्या करनी चाहिए? नदियाँ सूखा देनी चाहिए, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए, जल का संग्रह रोक देना चाहिए, या फिर केवल वर्षा जल का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा? बूंद बूंद जल को बचाना है, ठीक है। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बूंद बूंद जल को बचाना चाहिए। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 8 कि धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? घर बनाकर, पेड़ लगाकर, नदियां सुखाकर, या फिर खदानें खोदकर। तो पेड़ लगाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर, पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। देख सकते हो इस तरह से जो भी पद्यांश आएगा आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और नीचे जो सवाल रहेगा उसका उत्तर देना है, ठीक है। इस तरह से एक पद्यांश हो गया, एक गद्यांश हो गया अपठित बोध से। नेक्स्ट जो सवाल आएगा व्याकरण से सवाल आएगा। अगर व्याकरण को अच्छी तरह से बना लोगे तो एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाओगे। जो ग्रामर है इसका रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रामर जो है ना, ये आपको
अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो भी आएगा, ठीक है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। व्याकरण से सवाल देखिए, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल कि आशा शब्द का विलोम क्या है? तो आशा का उल्टा शब्द क्या होगा? आशा का उल्टा हो जाएगा निराशा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल है कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या जोड़ आलय, ठीक है, विद्या जोड़ आलय, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल, सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द जैसे कि रवि, सूरज, दिनकर, भानु, दिवाकर, भास्कर, ये जो है सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। यहाँ पर चंद्रमा है, रवि है, धरती है, वरुण है, तो यहाँ पर धरती हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 13 कि अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुपस्थित, जो शब्दांग किसी शब्द के पहले लगकर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तित करता है उसे कहते हैं उपसर्ग। तो यहाँ पर जो अनुपस्थित लिखा हुआ है अनुपस्थित, इसमें अन जुड़ा हुआ है, अन जोड़ उपस्थित, ठीक है, अन जोड़ उपस्थित, अनुपस्थित, अन जो है ना ये आपका उपसर्ग हो जाएगा। 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा भाग जाना, ठीक है, ऑप्शन बी होगा सही उत्तर। इस तरह से ग्रामर से सवाल एग्जाम पेपर में पूछा जाता है। पंकज का अर्थ क्या होगा? चंद्रमा, सूर्य, कमल या फिर तारा। पंकज यानी कि कमल फूल, ठीक है, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल, नायक का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नायक, नायक का स्त्रीलिंग हो जाएगा नायिका, नायक हो जाएगा नायिका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, गंगा नदी बहुत पवित्र है, इस वाक्य में जातिवाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? जातिवाचक, गंगा नदी, पवित्र या फिर बहुत। तो गंगा नदी, तो यहाँ पर नदी जो है ना ये एक जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, नदी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल प्रश्न संख्या 18 कि उसने मुझसे मदद मांगी, उसने मुझसे मदद मांगी, इस वाक्य में उसने कैसा शब्द है? उसने ये सर्वनाम है जो नाउन के बदले यूज किया गया है, सर्वनाम, ठीक है, प्रोनाउन जिसे कहते हैं सर्वनाम। वह, तुम, आप, वे लोग, ठीक है, हम लोग, ये सब जो है सर्वनाम होते हैं। तुम बहुत अच्छा गाते हो, वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया का बोध करता है? क्रिया यानी कि वर्ब, ठीक है, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो गाना, गाना जो है ना ये आपका हो जाएगा क्रिया, ठीक है, तो यहाँ पर गाते, ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना, नाचना, रोना, ये सब जो है क्रियापद होते हैं, क्रिया। 20 नंबर का सवाल, वाक्य में एक संख्यावाची विशेषण शब्द का चयन करें, वह एक समझदार लड़का है। इस वाक्य में यहाँ पर संख्यावाची विशेषण कौन सा होगा? संख्या, जिसमें संख्या का बोध हो। एक, एक यहाँ पर देख सकते हो, वह एक समझदार लड़का है, तो एक यहाँ पर संख्या है, तो ये हो जाएगा संख्यावाची विशेषण, ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और नीचे सवाल देखने को मिलेगा। 21 नंबर का सवाल कि उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या फिर ए और बी दोनों। तो यहाँ पर देख सकते हो, बस सचमुच चल पड़ी, हमें लगा कि गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। तो यहाँ पर दोनों आंदोलन का बात किया गया है, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो ऑप्शन सी होगा सही उत्तर, ए और बी दोनों। प्रमुख गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये जो पाठ है ना, इस पाठ का नाम क्या है? बस की यात्रा, ठीक है, आपका जो किताब का जो पाठ का नाम है बस की यात्रा, उस गद्यांश से ये जो है लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था, सीट हमेशा बॉडी के साथ रहती थी, सीट और बॉडी एक दूसरे से प्रेम करते थे, या फिर सीट और बॉडी मिलकर रास्ते पर चल रहे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर, दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। नेक्स्ट सवाल की गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? रास्ते के भेदभाव मिटने पर, बस की गति का बढ़ने का, गांधी जी के आंदोलन के परिणाम या फिर सीट और बॉडी का जुड़ने का।
तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है देख सकते हो कि रास्ते के भेदभाव मिटने का, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक से पद्यांश से सवाल। एक पद्यांश दिया हुआ है, चाहा नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। ये जो कविता है, कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा, और लेखक के नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल क्या है देखते हैं। पहला सवाल है कि प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, तो कवि का नाम क्या है, माखनलाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं, सम्राटों का पथ, युद्ध के पथ, वीरों का पथ या फिर प्रेमी माला का। तो यहाँ पर जो है वीरों का पथ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। जिस पथ जावे वीर अनेक में से कवि किस पथ का उल्लेख कर रहे हैं, सम्राट, शहीदों का पथ, प्रेमियों के या फिर युद्ध में शहीद होने का पथ। तो ऑप्शन बी होगा सही उत्तर, शहीदों का पथ। ऑप्शन नंबर बी ये होगा सही उत्तर। 28 नंबर का सवाल कि प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है, मातृभूमि की सेवा, सम्राटों की सेवा, प्रेमी सेवा या फिर ऑप्शन डी सभी। तो मातृभूमि की सेवा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर इन पंक्तियों में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर का सवाल देखिए कि छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या ले जाना चाहता था, मिठाई, दवा, पथ्य या फिर साड़ी। तो पथ्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल कि मित्रता पाठ के लेखक कौन है, मित्रता पाठ के लेखक रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन ए सही होगा। 31 नंबर का सवाल कि पूर्व चलने की बटोही बाट की पहचान कर लें, इसमें बटोही किसे कहा गया है, कवि को, पथिक को, विद्यार्थी को या फिर शिक्षक को। तो पथिक को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल कि लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे, 2 साल, 4 साल, 3 साल या फिर 5 साल। तो 5 साल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल लेखक और उसके बड़े भाई कहाँ रहते थे, तो हॉस्टल में रहते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है, नाटक, कहानी, एकांकी या फिर निबंध। तो एकांकी हो जाएगा सही उत्तर। 35 का सवाल कि सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई की थी, मगध, बोधगया, पाटलिपुत्र या फिर कलिंग। तो कलिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। नेक्स्ट सवाल कि कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था, कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था। तो कन्या का नाम था पद्मा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर। 37 नंबर का सवाल कि अमरूद का पेड़ के लेखक की माँ कहाँ के जेल में थी, अजमेर, भोपाल, सूरत या फिर अंडमान। तो अजमेर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। 38 नंबर का सवाल कि अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी, चुन्नू ने, पप्पू ने, नौकर ने या फिर मिद्दू ने। तो मिद्दू ने बताई थी। तो ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। 39 नंबर का सवाल क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक कौन है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। इसके बाद आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 2024 का, 2025 का, 2023 का। ठीक है, एक एक करके अपलोड होगा। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट सवाल 40 नंबर का सवाल है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया, वह भाग गया, वह दूसरी बस लेने गया, वह जंगल में चला गया या फिर वह अपने घर चला गया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही उत्तर, वह दूसरी बस लेने गया था। नेक्स्ट सवाल कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास, सूरदास, कबीर या फिर जायसी। तो रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तो तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए होगा सही उत्तर। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म किस गांव में हुआ था, तो जयपाल सिंह मुंडा का जन्म हुआ था, गांव का नाम क्या है, तो गांव का नाम है तपकरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा सही उत्तर, तपकरा। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है, व्यंग, निबंध, कहानी या फिर नाटक। तो व्यंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 44 नंबर का सवाल हुंडरू का झरना कहाँ है, हुंडरू का झरना ये रांची में है, कहाँ है, रांची में। तो ऑप्शन डी होगा सही उत्तर। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता की कवयित्री कौन है, बूढ़ी पृथ्वी का दुख
कविता की कवयित्री कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निर्मला पुतुल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी होगा सही उत्तर, निर्मला पुतुल। नेक्स्ट है कि काशी विद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है? दाईं तरफ क्या है? सुंदरलाल अस्पताल। ठीक है सर, सुंदरलाल अस्पताल है दाईं तरफ। तो 46 नंबर का ये होगा सही उत्तर। 47 नंबर का सवाल कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था? वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला था? तो शारदा सुब्रमण्यम को मिला था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सवाल 48 नंबर का सवाल कि किसकी बुआ IAS बन गई थी? मीना, शिवानी, शुभांगी या फिर कमला? तो शुभांगी हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर का सवाल देखिए कि बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? तो 6वीं सदी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही उत्तर। 50 नंबर का सवाल, ये लास्ट हमारा सवाल है कि कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते थे? बिंदु सागर, कलिंग सागर, समर सागर या फिर सूर सागर? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद जल्द ही मैथ का वीडियो आने वाला है। मैथ का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाला है। आप लोग बस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।